सीरिया से बशर अल असद की सरकार को बेदखल करने के बाद अब कुर्द लड़ाकों पर हमले की तैयारी है और कुछ हमले कर दिए गए और आगे किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से ये हमले प्लान किए जा रहे हैं, इस बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको बताएंगे और आगे आने वाले जो यूएस और इजराइल के लिए खतरे हैं उससे भी आगाह करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज़ 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं दो मुद्दों पर। परिस्थितियां इस वक्त विपरीत होती नजर आ रही हैं इजराइल के लिए। इजराइल जो यूएस के सहयोग से सीरिया के कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश में था, जहां पर कुछ एक जगह हमला करके वहां कब्जा कर भी लिया गया, उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी चिंता इजराइल और यूएस के लिए है वो है तुर्कों और इस्लामवादी समूहों के समर्थन के लड़ाकों का असद सरकार के जाने के बाद जो हमला एक स्वायत्त अल्पसंख्यक समूह जिन्हें कुर्द कहा जाता है, कुर्द लड़ाकों पर हमला किया गया जो कि सीरिया के एक बड़े हिस्से में रहते हैं और स्वायत्त प्रशासन ये चलाते हैं। और ऐसे में कुर्दों पर हुए हमले की वजह से इजराइल के पैर उखड़ सकते हैं, क्योंकि अगला जो अटैक होगा या पूरे फोर्स के साथ जो तैयारी होगी वो इजराइल और यूएस के खिलाफ होगी। अभी इस वक्त जो परिस्थितियां हैं उसमें कुर्दों पर हमले के बाद जो जानकारी सामने आई है, सीमा पार से कुर्द इलाकों में सैन्य उपकरण के साथ पूरे साजो सामान के साथ तैयारी कर ली गई है। और इस तरह की घटनाओं से इजराइल और अमेरिका चिंतित इसलिए भी है क्योंकि कुर्दों के खिलाफ इस्लामी समूह द्वारा एक नया युद्ध, न केवल आतंकवादी विरोधी जो अभियान चलाए जा रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, उसके लिए एक बड़ा घातक ये हमला साबित हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जो ये पूरा युद्ध इजराइल ने कथित तौर पर चलाया हुआ है, इससे वो पूरा हमला जो प्लानिंग्स है वो सभी प्रभावित हो सकते हैं। चूँकि इस वक्त इस्लामिक स्टेट सहित कई इस्लामी समूहों के फिर से पनपने की यहाँ खबरें सामने आ रही हैं, चूँकि कुर्दों पर हमला करके और इजराइल को, यूएस को व्यस्त करके ये संगठन एक बार फिर से फन उठा सकते हैं। हालांकि जो इजराइल के दरवाजे पर पहुंच चुका है वो युद्ध इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का कारण है इजराइल और यूएस के लिए, क्योंकि एक तरफ अमेरिका हालात को शांत करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है, जबकि इजराइल के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो सीरिया के सीमावर्ती इलाकों को सुरक्षित करके यहाँ पर किलेबंदी कर लेना चाहता है, जिसका घोषित उद्देश्य है आईएस जैसे आतंकी संगठनों को न सिर्फ रोकना बल्कि उन्हें पूरी तरह से नेस्त व नाबूद कर देना। क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली, सीरिया के नए इस्लामी शासकों से जो खतरा पैदा हो रहा है उससे साफ नज़र आ रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कुछ असहज हैं और इसी असहजता को पूरी तरह से सुनिश्चित करने और इसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, सहज और एक पकड़ बनाने के लिए यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा की गारंटी देने वाली जब तक कोई व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, इसके लिए उन्होंने इजरायली सेना को सीरियाई इलाकों और इजराइल की सीमा पर तैनात रहने के निर्देश दिए। और ये तैनाती कुछ एक दिन, कुछ एक महीनों, कुछ एक हफ्तों के लिए नहीं होगी, बल्कि ये लगभग पूरे एक साल के लिए प्लानिंग करके बेंजामिन नेतन्याहू चल रहे हैं। और इस बीच माउंट हर्नन इजराइल और सीरिया के बीच जो है वो बफर जोन बन गया है, चूँकि यहाँ पर इजरायली आईडीएफ का भी कब्जा है और साथ ही लगातार जो इस्लामीवादी या फिर जो कथित आतंकी संगठन हैं उनके द्वारा भी आईडीएफ को धकेलने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन्हें पीछे धकेलकर इस पूरे इलाके पर कब्जा किया जा सके। इजराइल के असद सरकार के हटने के बाद से जो कोशिश है, कुछ घंटों के भीतर वो काफ़ी बड़े इलाके में प्रवेश भी कर चुके थे, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि माउंट हर्नन में उन्होंने 53 साल पहले बतौर एक सैनिक काम किया था और उस वक्त जो परिस्थितियां थी वही परिस्थितियां आज भी हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इस पूरी प्लानिंग में कितना बड़ा योगदान है। और नेतन्याहू ने माउंट हर्नन पर 53 साल पहले वाली परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसे में अब तक जो भी प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर न सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश पर चल रहे हैं, बल्कि उसे अमल में लाने के लिए आईडीएफ को खुद नेतन्याहू ही निर्देशित भी कर रहे हैं। दरअसल अभी अमेरिकी अधिकारियों की यदि बात करें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से ये बताया गया कि तुर्की ने वर्दीधारी कमांडोज और तोपखाने सहित अपनी सेना के साथ मिलिशिया को सीरिया के कुर्द क्षेत्र की सीमा पर तैनात किया हुआ है ऑपरेशंस को रोकने के लिए। और इजरायली सेना ने सीरिया के कुनेत्रा प्रांत की अधिकतर पहाड़ियों पर
कब्जा कर लिया है, जो कि 8 दिसंबर को दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के तुरंत बाद इजराइल ने सैन्य अभियान शुरू कर दिया था और इजरायली सेना ने बॉर्डर पर इसे कब्जा करके पूरी तरह से मुकम्मल करने का कोशिश भी किया। हालांकि अल्फा लाइन को पार करते हुए बफर जोन में प्रवेश कर लिया गया था और इसे नियंत्रण में ले लिया गया था। बहरहाल अभी लगभग जो ये पूरा क्षेत्र बफर जोन में, इसमें 95% तो इजराइल का ही कब्जा है और इजराइल के सैनिकों को पीछे धकेलने की जो कोशिशें हैं वो अभी नाकाफ़ी साबित हो रही हैं। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां बन रही हैं, इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स पे, जो सबसे हाइट वाला, ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहां पर भी कब्जा कर लिया है। और ऐसे में देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो चोटी हरमोन नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर इजरायली प्रधानमंत्री की आईडीएफ का कब्जा है और इस क्षेत्र का दौरा करने के बाद उन्होंने इसे सुनिश्चित किया कि 2025 तक सैनिकों की यहाँ पर तैनाती रहेगी, जिससे न सिर्फ इजराइल की सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके बल्कि सीरिया में प्रवेश का जो द्वार है उसकी संभावनाएं भी यहाँ पर बनी रहें। ऐसे में असद सरकार के जाने के बाद कुर्दों पर हमला और इजराइल की तरफ से जो पलटवार करने की तैयारी है, इसका क्या परिणाम आगे रहता है, इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन तब तक इस बारे में कुछ अगर आप कहना चाहते हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में या इस पूरे टॉपिक को लेकर, या किसी और विषय पर आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। धन्यवाद।